हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन में हूं आपके साथ शितुरा शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। आईएएस विनय चौबे और आईएएस गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड में गड़बड़ी के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि एसीबी ने पूछताछ के बाद इन्हें गिरफ्तार किया है। झारखंड में उत्पाद निधि में बदलाव करवाने का आरोप इन पर लगाया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट पर गड़बड़ी का भी आरोप इन पर लगा है। झारखंड के अधिकारियों के साथ बदलाव करवाने का आरोप इन पर लगा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव हैं आईएएस विनय चौबे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया है। प्रधान सचिव के साथ उत्पाद सचिव भी विनय चौबे के साथ शामिल थे, यह भी जानकारी मिल पा रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ से शराब घोटाले मामले में गिरफ्तारी हुई है और आपको ये बता दें कि आईएएस जो है गिरफ्तार हुए हैं विनय चौबे और गजेंद्र सिंह। पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। एसीबी ने पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी की है और कई बड़े गंभीर आरोप इन पर लगे हैं शराब घोटाले से जुड़े। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमारी लगातार जारी है। आज एसीबी ने प्रदेश के 39 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी में 90 लाख रुपए कैश सहित कई दस्तावेज और डिजिटल डेटा बरामद किया गया। कई चल अचल संपत्तियों की भी जानकारी मिली है। तो दुर्ग में विश्वास गुप्ता के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू और एसीबी ने छापा मारा है। तो वहीं महासमुंद में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई है। सांकरा में कैलाश अग्रवाल के ठिकाने पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। तो वहीं बसना में जय भगवान अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। धमतरी में सौरभ इंटरप्राइजेस के ठिकानों पर छापेमारी की गई। तो वहीं आपको बता दें कि शराब घोटाले में संदिग्ध दुर्ग के व्यापारी से इनके संबंध बताए जा रहे हैं। कल अंबिकापुर में एसीबी ने ठेकेदार और सप्लायर अशोक अग्रवाल के घर पर भी छापेमारी की थी। पर फिर एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। आज भिलाई दुर्ग के करीब 7 जगहों पर छापामार कार्रवाई चल रही है। सुबह से ही अधिकारी पहुंचे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि दुर्ग का ये विश्वास गुप्ता का निवास है, उनकी दुकान है, जहां पर सुबह से ही अधिकारी पहुंचे हुए हैं। लगातार छानबीन की जा रही है। इसी तरह से अन्य जो जगह है वहां पर भी इसी तरह की छापामार कार्रवाई की जा रही है। भिलाई के आम्रपाली में स्थित अशोक अग्रवाल का निवास है। इसी तरह से और भी कई नाम सामने आ रहे हैं, जहां पर आज सुबह से ही लगातार कार्रवाई चल रही है। यदि मैं कुल बात करूं तो कुल लगभग 7 जगहों पर छापामार कार्रवाई की बातें सामने आ रही है। आज जिनके अभी यहाँ पे खड़े हुए हैं विश्वास गुप्ता, ये बड़े कारोबारियों में एक है, नेताओं से इनके नजदीकी संबंध माने जाते हैं। इसी तरह से जो अन्य लोग हैं वहां भी कहीं न कहीं जो तार जुड़ रहे हैं वो शराब घोटाले से जुड़ रहे हैं और इसी वजह से आज ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम यहाँ पर पहुंची है। लगातार कार्रवाई की जा रही है, खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज और ये देखा जा रहा है कि इनकी किस तरह से भूमिका रही है शराब घोटाले में। तो 2 दिन पहले कार्रवाई हुई थी एक बड़ी, उसके बाद में फिर से आज दुर्ग भिलाई में कार्रवाई चल रही है। इसी तरह से प्रदेश के अन्य जगहों पर भी कार्रवाई चल रही है। अधिकृत रूप से जब जानकारी दी जाएगी तो इसके बाद में ये पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या क्या दस्तावेजों में मिला है और उनकी भूमिका किस तरह से रही थी। तो इस शराब घोटाले में अब जिला आबकारी अधिकारी भी जांच के दायरे में आ गए हैं। तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारियों की भी जांच के आदेश दिए गए हैं। घोटाले में कई आबकारी अधिकारियों के शामिल होने का शक है। एसीबी ईओडब्ल्यू इनकी जांच करेगी और जल्द आबकारी अधिकारियों पर एफआईआर और गिरफ्तारियां हो सकती है। तो वहीं इस कार्रवाई पर सियासत भी शुरू हो गई है। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज पूछ रहे हैं कि अगर घोटाला हुआ है तो अब तक कितना पैसा जब्त हुआ है। देखिए, हमारी सरकार जो है भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस और जो पिछली सरकार में जो भ्रष्टाचार किए इसमें जिनकी शिकायत हुई है, शासन जो है अपने नियमानुसार उस पर कार्रवाई कर रही है। जितने लोग भी इसमें घेरे में आएंगे या दोषी पाए जाएंगे, आप पीएससी घोटाला का भी देख रहे हैं, शराब घोटाला का भी देख रहे हैं, बहुत से उनके कार्यकाल में हुए हैं और एजेंसी जो है इनकी निष्पक्षता पूर्वक इसकी जांच कर रही है। शराब घोटाला कोई नया मामला है क्या? ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू, एसीबी जांच तो कर ही रही है और उम्मीद है और आगे भी करेगी। ये कोई नया मामला है नहीं। लेकिन कितना पैसा मिला ये तो जरा बता दे। 21,100 करोड़ का घोटाला बता रही है, अभी तक कितना पैसा जब्त की है?
हमारे साथ हमारे संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं रायपुर से। युगल, ये काफी बड़ी खबर है, आईएएस अधिकारियों पर तो शिकंजा कसाई गिरफ्तारी हुई है, इसके साथ ही कई जगहों पर रेड मारी गई है। क्या अधिक जानकारी आपके पास है? कौन कौन जो है इनके शिकंजे में आया है, अब किस किस से पूछताछ होगी और क्या खुलासे हुए हैं? देखिए, जो उत्पाद सचिव हैं विनय चौबे, उसकी फिलहाल गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा तत्कालिक जो सचिव हैं, उत्पाद सचिव रहे हैं तत्कालिक जो गजेंद्र सिंह, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और ये एक मामला प्रकाश में आया था कि उत्पाद नीति पर बदलाव करके झारखंड में छत्तीसगढ़ की एजेंसियां ने वहां की सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया था। 2100 अधिक करोड़ का ये पूरा घोटाला है। और इसमें अगर आज हम बात करें तो एसीबी ईओडब्ल्यू ने इन दो बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी है वो फिलहाल की है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो प्रदेश के छत्तीसगढ़ के 39 ठिकानों पर एसीबी ईओडब्ल्यू ने अलग अलग जो टीम बना करके छापेमारी कार्रवाई की है, जिसमें 90 लाख रुपया जब्त किए गए हैं। इसके अलावा जो एसीबी ईओडब्ल्यू ने प्रेस नोट जारी किया है, उसमें ये बताया गया है कि जहां जहां दबिश दी गई थी तो वहां बड़े पैमाने पर सोने चांदी की जब्ती भी हुई है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स हैं वो भी बरामद किए गए हैं, जब्त किए गए हैं, जो एविडेंस के रूप में आगे उनके काम भी आएंगे जांच अधिकारियों के। साथ ही साथ जो जमीन जायदाद पर भी इसके जो अवैध कमाई है उसको उपयोग किया गया है। अगर हम पूरे आबकारी घोटाले की बात करें तो लगभग 36 अधिकारी ऐसे हैं जो एसीबी ईओडब्ल्यू के रडार पर है। तो उन अधिकारियों के अभियोजन स्वीकृति मिल गई है, तो देर सवेर हो सकता है उन जो अधिकारी हैं जो आबकारी विभाग के, उनकी भी गिरफ्तारी है वो संभव हो सकती है। और इसके साथ ही साथ जो एसीबी ईओडब्ल्यू अलग से जांच कर रही है और इस पर ईडी ने भी ईसीआईआर दर्ज करके पृथक इस मामले की जांच की है। पहले भी छापेमारी की कार्रवाई ईडी झारखंड में कर चुकी है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका युगल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। काफी